हेलो दोस्तों। तो आज हम करते हैं चित्रकला के बारे में। भारत की जो लोक चित्रकलाएं हैं उनके बारे में आज अपन करते हैं। और जो पिछला वीडियो और जो सीरीज है पूरी आर्ट एंड कल्चर की, उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जरूर देखिएगा। ठीक है, अपन आज स्टार्ट करते हैं भारत की लोक चित्रकलाएं, लोक चित्रकारी। ठीक है, सबसे पहले देखोगे तो इसमें है पिछवाई। पिछवाई पेंटिंग है राजस्थान की। पिछवाई पेंटिंग कहाँ की है? पिछवाई राजस्थान की है। जगह देखोगे तो नाथ द्वारा। और भगवान कृष्ण और श्रीनाथ जी, भगवान कृष्ण को श्रीनाथ जी बोला जाता है वहां पे, इसलिए श्रीनाथ जी। पुष्टि संप्रदाय और वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य पुष्टि संप्रदाय इससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे तो है मधुबनी पेंटिंग। जैसा कि नाम है मधुबनी, तो मधुबनी शहर की ही है ये, बिहार। मधुबनी शहर बिहार। फिर है जीआई टैग मिला है इसको। एक एक बात ये और फिर आगे बात करेंगे। जैसे ये मधुबनी पेंटिंग की शुरुआत है ना, रामायण काल से बताई जाती है कि मधुबनी पेंटिंग जो है इसकी शुरुआत प्रारंभ रामायण काल से हुआ है। जब भगवान राम और माता सीता का जो स्वयंवर हो रहा था उस टाइम पे इस पेंटिंग की शुरुआत को बताया जा रहा है ना। और इसमें मुख्यतः कृष्ण, राम, दुर्गा, शिव और लक्ष्मी और इन सभी देवी देवताओं को चित्रित किया जाता है ना मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग जीआई टैग है, इसलिए ध्यान रखना। फिर देखो पट्ट चित्रकला। पट्ट चित्रकला, पट्ट चित्र, पट्ट होता है वस्त्र, यानी वस्त्र को पट्ट बोला जाता है, कपड़ा, उसके ऊपर जो की जाती चित्रकला। ठीक है, पट्ट वस्त्र के लिए ये शब्द आया है। उड़ीसा की है ये पट्ट चित्रकला है ना, उड़ीसा की है, उड़ीसा। और इसमें देखो पेंसिल चारकोल का प्रयोग नहीं। जो उस पर चित्रकारी की जाती है ना, पेंसिल और चारकोल यानी वो कोयला होता है ना, उसका प्रयोग नहीं किया जाता। लाख का लेप, लाख होता है ना, लाख जिसको गर्म करते ही वो नरम पड़ जाता है, पिघल जाता है, वो वाला लाख। लाख की चूड़ियां बनती है। ठीक है, तो लाख का लेप बनाया जाता है, उसको इस पेंटिंग में प्रयोग किया जाता है। और एक देखना इसमें जगन्नाथ और वैष्णववाद, भगवान जगन्नाथ से संबंधित ही चित्रकारी इसमें प्रचलित है ज्यादातर, है ना, इसलिए इसको यहाँ पे लिखा है मैंने, भगवान जगन्नाथ और वैष्णव मत से संबंधित है ये। फिर देखेंगे आगे तो कलमकारी। कलमकारी है ना, कलमकारी, कलम या लेखनी जो होती है ना, कलम या लेखनी जो आगे से नुकीली होती है, नोक, उससे जो चित्रकारी की जाती है, इसलिए इसको बोला जाता है कलमकारी। ये कहाँ पे प्रचलित है? तो आंध्रा में मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम, पट्टनम मतलब पोर्ट, पोर्ट सिटी है ना। और विजयनगर साम्राज्य के समय से इसका प्रारंभ बताया जा रहा है ना, इसका प्रारंभ बताया जा रहा है कि ये विजयनगर के टाइम से है। और जीआई टैग है इसको भी। ठीक है, कलमकारी, कलम या लेखनी, आंध्रा, मछलीपट्टनम, विजयनगर साम्राज्य के साथ में इसका भी प्रारंभ बताया जा रहा है। और जीआई टैग है इसको भी। ठीक है, फिर देखते हैं वर्ली। ठीक है, कहीं कहीं पे ऐसे वर्ली भी लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। तो ये एमपी और गुजरात इसके बॉर्डर पे है ना, एमपी गुजरात के बॉर्डर से संबंधित है। इसमें क्या होती है? ज्यामितीय आकृतियां होती है, जैसे त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, ये सब। जैसे ये बना है ना, जैसे दो त्रिभुज बना दिए, ऊपर ये वृत्त बना दिया, ऐसे इंसान की आकृति इस टाइप से बनाई जाती है, लाइनें, हाथ पैर लाइनों से बना दिए ऐसे। लाल गेरुआ रंग का प्रयोग होता है इसमें ज्यादातर। और भीम बेडका की जो गुफाओं में जो चित्रकारी मिली है उससे इसकी काफी समानता है। और इसका टाइम पीरियड भी आप 2400 3000 ईसा पूर्व के आसपास का बताया जाता है, इसका भी टाइम पीरियड, ये ध्यान रखना, वर्ली का, है ना। फिर ये थांका। थांका कहाँ का प्रसिद्ध है? थांका, थांका चित्रकारी प्रसिद्ध है सिक्किम, हिमाचल, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, इस एरिया की है ये थांका। और मुख्यतः ये संबंधित है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, और सूती कैनवास यानी सूती के कपड़े पे बनाई जाती है ये। और रेशम के बूटेदार वस्त्र, यानी ये सूती कैनवास में जो पेंटिंग बना के रेशम का बूटेदार वस्त्र होता है उसके ऊपर उसको मढ़ दिया जाता है, यानी उसको स्टिच कर दिया जाता है, उसके ऊपर सील दिया जाता है इस पेंटिंग को, है ना, ये ध्यान रखना, थाका। फिर है फड़। फड़ है राजस्थान की। स्क्रोल,
स्क्रोल पर बनाई जाती है। स्क्रोल किसको बोलते हैं? जिसको लपेट सकते हैं ना, लपेटी जाने वाली पेंटिंग को स्क्रोल बोलते हैं, और स्क्रोल पर बनाई जाती है। ये तो लपेटी जाती है, इसका मतलब इसकी लंबाई कितनी होगी? तो 15 से 30 फीट की लंबाई इसकी होती है। ठीक है। थर्ड, राजस्थान, पाबूजी देव नारायण जी, पाबूजी और देव नारायण जी भगवान से संबंधित है ये। और फड़, फड़ मुख्य तो कपड़े को बोला जाता है, जिस कपड़े पे पेंटिंग की जाती है उस कपड़े को फड़ बोला जाता है, इसलिए इस पेंटिंग का नाम ही फड़ पड़ गया है ना। ये देखो, फड़ नामक कपड़े पे। और पेंटिंग की खासियत क्या है? तो इसमें आंखें बड़ी बनाई जाती है और चेहरे को गोल बनाया जाता है। ठीक है। और अपने को ये तो नहीं, बाकी राजस्थान स्क्रोल, और ये ध्यान रख देना, बाबूजी देव नारायण जी भगवान है राजस्थान में, लोकल देवी देवता, मतलब लोक देवी देवता ना, लोक स्थानीय देवी देवता। फिर है पिथौरा, पिथौरा, पिथौरा मध्य प्रदेश गुजरात, वर्ली देखा अपन ने, वो भी मध्य प्रदेश गुजरात के बॉर्डर पे, पिथौरा मध्य प्रदेश गुजरात की। और ये आदिवासी समुदाय से संबंधित है ना, आदिवासियों द्वारा इसको बनाया जाता है। पशुओं की आकृतियां इसमें मुख्यतः इस पेंटिंग में बनाई जाती है, और घोड़ा सबसे प्रमुख है, घोड़े की आकृति सबसे ज्यादा इसमें पिथौरा में। फिर आगे देखोगे तो सौरा, सौरा भी एक जनजाति है, कहाँ की? तो उड़ीसा की, तो इसलिए सौरा कहाँ का है? तो सौरा पेंटिंग कहाँ की हुई? तो उड़ीसा की। ये देखो, उड़ीसा की जनजाति। फिर भित्ति चित्र, भित्ति चित्र नहीं दीवारों पे बनाया जाता है, ये भित्ति चित्र है ना, इनको कभी कभी वो कपड़े पे और कागज पे भी बनाया जाता है ना। मानव आकृति ज्यामितीय छड़ी आकार, मानव की आकृति कैसे बनाई जाती है? एक तो ज्यामितीय, अभी अपन ने वर्ली में देखा था उसी टाइप से, और ये छड़ी के आकार की, यानी एक लाइन में है ना, छड़ी, छड़ी जैसे होती है ना, छड़ी का आकार वैसे। फिर एक गोंड, तो गोंड भी एक तरह की जनजाति है, कहाँ की? तो एमपी, एमपी में सबसे ज्यादा है वैसे, एमपी ने, एमपी से बाहर भी ये है। तो कहाँ कहाँ पे? आंध्रा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये स्थान चार और है जहाँ पे ये गोंड पेंटिंग भी बनाई जाती है, वहां भी। ठीक है। और ये जो गोंड जनजाति है ना, इसका मानना है कि पेड़ पौधे, ये पर्वत, इन सब में आत्मा का वास होता है। जैसे जैन धर्म मानता है ना हर एक कण में आत्मा है, उसी प्रकार ये गोंड जनजाति भी मानती है कि सब में आत्मा है, इसलिए सबका सम्मान किया जाता है, और उसी हिसाब से इनकी चित्रकारी में सबको जगह दी गई है। ठीक है। फिर आगे देखो संथाल, तो संथाल क्या है? संथाल वापस एक समुदाय आ गया, संथाल परगना, कहाँ का? बंगाल बिहार। ठीक है। मुख्य तो किस समुदाय से संबंधित है? ये पेंटिंग ध्यान रखना, संथाल ऐसे जाति भी थी, और जिसने वो जनजाति विद्रोह, संथाल पढ़ते हैं अपन मॉडर्न हिस्ट्री में, लेकिन इधर संथाल पेंटिंग के बारे में, संथाल पेंटिंग है ये, है ना। ये गोंड, ये भी पेंटिंग। ठीक है। तो ये जादू या पटुआ, जादू या पटुआ समुदाय है, इससे संबंधित है ये ध्यान रखना। ठीक है। तो ये हो गई मुख्य मुख्य जो भारत की लोक चित्रकारी फेमस है, जीआई टैग है कुछ इसमें, वो भी मैंने बता दिया। ये मुख्य मुख्य है, इनको आप कर लो, खूब होगा आपके लिए। ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों।